नंबर 17 एवीजी एडवांस पैराग्राफ 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैराग्राफ 2 प्रीवियस पैराग्राफ 1 से ही रिलेटेड था। इस बार कह रहा है कि अगर कॉलिजन टी नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पर अकर करता है और कॉलिजन के बाद ऑक्सीलेशन जो है सिस्टम का बी एम्पलीट्यूड में होता है, तो बताइए कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। जबकि कोलिजन अकर कर रहा है कितना, टी नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पर कोलिजन अकर कर रहा है, तो क्या होगा। ये आपका पिक्चर यहां है। पहले ये दिखा लीजिए कि ये टी इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट तो आप जान ही रहे हैं, x1 इक्वल टू ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर x नॉट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी है और x2 बराबर x नॉट माइनस डी माइनस ए साइन ओमेगा टी है। ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पार्टिकल का। ये जो है पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, एक कोऑर्डिनेट पार्टिकल का दिया हुआ। तो t इक्वल टू 0 के लिए आप वेलोसिटी भी निकाल चुके थे, v1 इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और v2 इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो t इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी जो था v2 इक्वल टू माइनस ए ओमेगा इस डायरेक्शन में। अब इसका वेलोसिटी है v1 इक्वल टू ए ओमेगा इस डायरेक्शन में। और अब जो है, लेकिन तब हम t इक्वल टू 0 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये सिचुएशन है एट t इक्वल टू 0 और जब ये पार्टिकल जो है वह टकराता है और ये जो है t इक्वल टू 0 का सिचुएशन, t इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन, यहां से पार्टिकल 3 है जिसका यूनिट स्पीड है, लेकिन t इक्वल टू 0 में टक्कर से पहले अगर देखा जाए तो यही सिचुएशन रहेगा। तो और ए एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है, पूरा सिस्टम जो है ए एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन क्या लिख सकते हैं सिचुएशन कि काइनेटिक एनर्जी, इसका तो आप जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो टू बॉडी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या लिख देंगे, टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिएगा आप, हाफ एम गुना एम अपॉन 2m, एक दूसरे का अपोजिट है तो ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ के। ये भी ए एम्पलीट्यूड वाइब्रेट कर, भी एम्पलीट्यूड वाइब्रेट कर रहा है तो एम्पलीट्यूड 2a यह आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, एम से एम कट गया तो m बाई 4 इंटू 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ के 4a स्क्वायर, इसी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू के 2 के ए स्क्वायर, ये आपका 2 के ए। तो अब इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। अब कहता है कोलिजन अकर करता है कब, कोलिजन अकर करता टी नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, तो टी नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पर जब कोलिजन अकर करेगा तो उस समय पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स नॉट प्लस डी प्लस है, इसका एक्स नॉट माइनस डी प्लस। इसका मतलब है कि ये दोनों पार्टिकल जो है, अब सिचुएशन क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल अब स्ट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। अब ये जो है
इसका सिचुएशन हो जाएगा x1 इक्वल टू एट t0 इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा के लिए x1 इक्वल टू हो जाएगा इस पार्टिकल का दूरी x0 प्लस d प्लस a और इसका दूरी हो जाएगा x0 माइनस d माइनस ए हो जाएगा। और ये दोनों पार्टिकल क्या रहेगा, ये भी रेस्ट में रहेगा और ये भी रेस्ट में रहेगा एट द स्ट्रीम पोजीशन। लेकिन कहता है किधर पे एक पार्टिकल जा करके वह टकराता है, पार्टिकल नंबर 2 है, पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 3 जो है पार्टिकल नंबर 2 से टकरा जाता है। किस गति से टकराता है, वो गति दिया है a ओमेगा बाई 2 टकराता है। अब ये जो है टकराने के बाद अब क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन। ये रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन, सेपरेशन हो गया x0 प्लस d प्लस a, ये सिचुएशन हो गया। दोनों का वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल जिसका मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। तो आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन जैसी कॉलिजन करेगा क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी इसको इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसको गति मिल जाएगा लेकिन उस मोमेंट में रेस्ट में रहेगा। तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी 2 बॉडी का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से लिख देंगे हाफ m इंटू एम, m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 होता है, रिड्यूस मास 2m इंटू वेलोसिटी ए ओमेगा, इसको तो गति है नहीं। काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सीएम फ्रेम का फॉर्मूला होता है हाफ, याद रखेंगे m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो प्लस अब ये दोनों स्ट्रीम पोजीशन पर है तो ए एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा था पहले, तो हाफ m इंटू सॉरी हाफ k इंटू 2a स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग इक्वल टू। अब ये टकराने के बाद कहता है कि b एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करता है, तो फाइनल का टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ k इंटू 2b स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। अब यहां से सोल्व करेंगे, ई से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा यहाँ 1/4m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 2k a स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू 2k b स्क्वायर। 2k a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं सॉरी टकराने के बाद इसको गति मिल जाएगा a/2, यहां आ जाएगा 4 16 हो जाएगा 16 आ जाएगा। इसको टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, इसको a ओमेगा बाई 2 से चलेगा और इसका वेलोसिटी उस मोमेंट में 0 होगा आफ्टर कोलिजन। दिस मास इज m, दिस मास इज m, पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, ये सिचुएशन होगा। तो आप एनर्जी का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये देखिए 2k स्क्वायर जब रख देंगे m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो 16m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 2k d स्क्वायर 1/16। इसको सोल्व करेंगे m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 17/16 इक्वल टू 2k d स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, अब जो है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं k b स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू इसको फर्स्ट
फ्रॉम फर्स्ट का यूज कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, इसको यूज कर लें तो 70/16 2ka² इक्वल टू 2kb²। कट गया तो 17a² इक्वल टू 16b²। तो हमको निकालना 17/4 इक्वल टू 4b² यही वैल्यू निकालना था। तो 4b² वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 16 4 दूनी 8, इतना आपका आंसर आ जाए 4.25। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन था नहीं, यहाँ जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया था। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से क्या होता है, हाफ m1 रिड्यूस मास इंटू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं।